धन भाइयों नमस्कार, जय माता की। देव गुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, ये चार ग्रह काफ़ी लंबी अवधि तक राशि पर रहते हैं, एक राशि पर, और इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा जनमानस पर पड़ता है। न सिर्फ जनमानस पर पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है। ये ग्रह मेन एक स्तंभ की तरह है पूरे ब्रह्मांड में, अपने प्रभाव से किसी को अछूता नहीं रखते, सब पर उनका प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों में कोई भी परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, निश्चित तौर पर सभी व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं। एक नई घटना 28 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति का अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में परिवर्तित होना, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कैसा प्रभाव डाल सकता है 12 राशियों पर। तो उन्हीं 12 राशियों के क्रम में आज चर्चा होगी वृषभ राशि लग्न पर पड़ने वाले प्रभावों पर। मेरे भाइयों, अगर आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपने इस चैनल में। आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि आप अपना बड़ा कीमती समय मेरे वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, इसलिए आभार है आपका। अनुरोध भी है एक आपसे कि अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा जल्दी से जल्दी। मेरे भाइयों, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में 28 नवंबर से लेकर के 10 अप्रैल यानी 135 दिनों तक लगभग आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है। आपकी जन्म कुंडली में जो गुरुदेव हैं वो अष्टम के और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, और चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। अब चंद्रमा, गुरु और चतुर्थ चरण में जब आएंगे 23 दिसंबर के बाद, तो बुध भी इसमें समायोजित हो जाएगा। यानी इन सब मिश्रित प्रभाव क्या रहने वाले हैं उनको गहराई से समझिएगा। और ये जो गोचर है ना बहनों भाइयों, ये एक तरीके से दिग्दर्शक होता है कि अच्छा समय आए तो हम अपने समय का पूरे पुरुषार्थ के साथ लाभ ले पावें। क्योंकि ऐसे गोचर आते रहते हैं, अच्छा समय बुरा समय आता रहता है। अब अगर हम लापरवाह रहे अच्छे समय के प्रति, तो फिर अच्छे समय आ कर के निकल जाते हैं, और बुरे समय तो आते हैं तो वो तो पहचान करा देते हैं अपने समय की। यानी वहाँ पर आप परेशान होकर समझ जाते हो कि समय बुरा है। तो वृषभ लग्न की बात करें मेरे भाइयों, देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में जो गोचर है वो आपके लग्न पर हो रहा है। आपके लग्नेश और राशेश जो शुक्र हैं उनके शत्रु होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और अपनी शत्रु राशि यानी शुक्र पर, शुक्र की राशि वृषभ में विराजित हैं। तो क्या अच्छा देंगे कि बुरा देंगे, इसी को जानने के लिए वीडियो को देखिएगा। यहाँ बहनों भाइयों, देवगुरु बृहस्पति 2 राजयोग बनाते हैं, 2 राजयोग, एक कुलदीपक और एक गज केसरी योग। प्रथम भाव में गुरु बलवान हो जाते हैं। कहते हैं ना, पहले भाव में गुरु बैठा हो केंद्र में तो कई दोषों का निवारण कर देता है। तो यहाँ पर उसी अवस्था में यानी बकरी अवस्था में अच्छी पोजीशन के साथ में बैठे हुए हैं। परिणाम ये होगा कि इनको अष्टमेश का दोष तो लगना नहीं है,
और अपना अशुभ फल भी ये नहीं दे रहे हैं, आपको पहले से भी नहीं दे रहे हैं। 28 नवंबर से तृतीय चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर, ये भी एक प्रकार का विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो परिणाम ये होगा कि आपके स्वभाव में सौम्यता बढ़ेगी, शील बढ़ेगा, कर्तव्य निष्ठा बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, गंभीरता बढ़ेगी और आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, मार्केट की गुडविल बढ़ेगी, समाज में की लोकप्रियता बढ़ेगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में कोई भी बाधाएं पीछे रही हों तो इन 135 दिनों में उन बाधाओं का 100% निवारण हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व ऊर्जावान हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। इन 135 दिनों में आप अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के अपने परिवार का, अपना नाम रोशन कर पाएंगे। यानी ये 135 दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। इन 135 दिनों का अच्छा लाभ लेने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए और करेंगे ही, क्योंकि प्रभाव तो आपकी राशि पर पड़ने ही वाला है। मेरे भाइयों, बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है। यानी संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि और पूर्ति, बौद्धिक क्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इन सभी क्षेत्रों में आपका विकास होगा। दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक जीवन, साझेदारों के बीच में संबंध, ये सब बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिगड़े हुए भी सही हो जाएंगे। आपके पिता की भी तरक्की होगी, पिता से सुख संपत्ति प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होगा, पिता से संबंधों में स्नेह आएगा, प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे, पिता का स्नेह मिलेगा, शक्ति बढ़ेगी और भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग आपको सर्वांगीण विकास देने में सक्षम रहेगा। 23 दिसंबर से आपकी पारिवारिक, जब 23 दिसंबर से गुरु रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करेंगे, उस समय की स्थिति पारिवारिक सुख शांति, बैंक बैलेंस, सेविंग्स सब में वृद्धि होगी। वाक चातुर्य बढ़ेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, व्यापारिक और सामाजिक चतुरता बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा और आपकी समझदारी से ये 135 दिन श्रेष्ठ लाभ दे पाने में सक्षम होंगे। अब बहनों भाइयों, वृषभ राशि का जन्म तो है, लेकिन नक्षत्रों के आधार पर क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। आपका कृतिका नक्षत्र में जन्म है। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण होते हैं। तो अगर इसमें आपका जन्म है तो प्रबल आर्थिक लाभ लेने के लिए बिल्कुल इन 135 दिनों में तैयार रहिएगा। बैंक बैलेंस, पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा। जो रोहिणी नक्षत्र के जातक हैं, 4 चरण रोहिणी नक्षत्र के हैं, उनको भी श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। जो मृगशिरा नक्षत्र हैं, मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण इसमें आते हैं वृषभ राशि में, उनको भी अति श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। सर्वांगीण तरक्की होगी। मित्रों, बंधुओं, पड़ोसियों और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। यानी वृषभ राशि वालों के लिए ये शनि का नक्षत्र गोचर बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आने वाला है। स्वागत करिएगा उस अच्छे समय का। और मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तो प्रेम से बोलिए जय माता की।